तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सोच रहा था 2 दिन से वीडियो बनाने के इस टॉपिक पे कि रेलवे ग्रुप डी का ऑल जोन को कटअप क्या जाना है। 2 दिन से तबीयत खराब है, बोलने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि सर्दी हो गया है, तो आवाज़ थोड़ा बदला बदला लगेगा, मोटा और चेहरा भी हेयर कट ले लिया। तो छोड़िए सब बात, मैं जो बताने वाला कि रैंक IQ के हिसाब से बताऊँगा कि कितना कटअप जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ पॉइंट को बात रखूँगा, उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि अटेंडेंस बहुत कम गया है ग्रुप डी का इस बार का। ऑल एवरेज 40% कैंडिडेट मतलब है सब बोर्ड पे। अब देखो 40 के आसपास ही है, कहीं कहीं तो 32-33 तक भी गया है अटेंडेंस। लेकिन हाँ, जो गया है वो एक्चुअली में पढ़ने वाला कैंडिडेट थे, जो सीरियस है एक्चुअली में जॉब को लेकर। ठीक है, मैं हर जॉब में 50% को भीड़ ही समझता हूँ, हर जगह। ठीक है, जो केवल आते हैं ग्रुप बी, ए, डी और सी में ये ज़्यादा होता है, बी और ए में ये सब नहीं होता है। डी और सी में भीड़ ही हम समझते हैं 50% कैंडिडेट को, और जो 50% होते हैं वो एक्चुअली सीरियस होते हैं, जो जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस बहुत कम गया, 40% के आसपास ऑन एवरेज सब बोर्ड का या जोन का बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लस जिस कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आया ना मेरे भाई, वो NTPC में भी सिलेक्टेड है। मैंने एक पोल किया, मैं पोल को यहाँ लगा दूंगा, जिसमें NTPC का जो मैंने एक पोल में बोला 85% प्लस वाले जो भी परसेंटाइल 5% परसेंटाइल प्लस में जिसका भी है वो क्या NTPC में सिलेक्टेड है। तो 30% आप मानोगे तो वो है उसमें, जितने भी है 400 के आसपास 5 सर्वे में था, तो उसमें जो 30% में कैंडिडेट ऐसे हैं जो NTPC में सिलेक्टेड है। ग्रुप डी में 85 प्लस परसेंटाइल आ रहा है उसका। ठीक है ना, रैंक IQ के हिसाब से। ठीक है, और वैसे भी है कैंडिडेट जो केवल ग्रुप डी में है, वो भी 30 के आसपास ही है, जो 85% के परसेंटाइल के आसपास है। तो दो कंडीशन आप देखें कि अटेंडेंस बहुत कम गया और क्या बोलते हैं कॉमन कैंडिडेट बहुत है NTPC ग्रुप डी का। ऑफकोर्स वो जाएंगे भी NTPC में ही, ग्रुप डी में तो नहीं आना चाहेंगे। तो अब रही बात कि कटअप कितना जा रहा है, क्योंकि अब जो मैं बोलूँगा वो हर बोर्ड का रैंक IQ में आप देखोगे अपना डाटा, अभी जिस भी कैंडिडेट का जितना कम आ रहा है ना, जितना कैंडिडेट ढालते जाएंगे अपना डाटा, उसका रैंक IQ में उसका रैंक बढ़ेगा। ठीक है, उसका रैंक अच्छा होते जाएगा। अभी डेटा बहुत कम है, वैसे कैंडिडेट आ जाते हैं अभी शुरू में, क्योंकि जिसको जॉब चाहिए ना भाई, वो खुद को सिक्योर समझने या करने के लिए बहुत कुछ जान लगाते हैं। तो रैंक IQ वो सब वैसे कैंडिडेट जो बहुत अच्छा स्कोर किया वो जल्दी से ढाल देते हैं। लेकिन बाकी कैंडिडेट जो जॉब उब करे ऐसे दे दिया, वो सब नहीं जल्दी ढालते हैं। तो जो अभी आप देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में सब बेस्ट कैंडिडेट ही ढाले हैं अभी उतना ऑल एवरेज। तो उसमें जो आपका रैंक IQ आ रहा है, मान लीजिए आपका अभी 60 आ रहा है, वो बढ़ के 75 तक भी हो सकता है जब सब कैंडिडेट ढाल देंगे तो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि कितना परसेंटाइल तक हर जोन का मैं बात कर रहा हूँ, कितना परसेंटाइल तक रैंक IQ के हिसाब से आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ के जिसका भी 75% के आसपास है, ठीक है, परसेंटाइल जिसका भी 75%, क्योंकि ये जब डेटा जाएगा तो वो परसेंटाइल 80 प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, 85 प्लस हो जाएगी। और 30% वाले जो कैंडिडेट 85 प्लस लाए हैं वो तो NTPC में जाएगा भाई, वहाँ छड़ नहीं सकते, वो कोई ना कोई लेवल में सेलेक्ट हो ही जाएंगे। बहुत रेयर केस में इधर आने वाले, जो वहाँ से जो नहीं होता बहुत रेयर केस में, तो वहाँ चले जाने वाले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 75% जिसका भी परसेंटाइल बढ़ रहा है वो तो सिक्योर समझिए, क्योंकि डेटा जब डालेगा वो 80 तक 85-90 तक जा सकता है उसका, जब डेटा जब रैंक IQ में आते रहेगा तो। ठीक है, अब मैं 75 बोलते तो बाकी वाला क्या करे, ये भी तो आप सोचा रहेगा। तो बाकी वाला जो कैंडिडेट उसका भी बढ़ेगा, लेकिन हाँ सबका चांस है, ये नहीं कि मेरा 75 इसलिए बोल दिया बिलीव अप तो अब मुझे प्रैक्टिस भी कर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, DV सेकेंड DV में भी आपका नाम आ सकता है, तो आप लोग सिक्योर है। जो 75 है वो तो मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन जो सेकेंड DV है बिलो वाला ना, वो भी मतलब सेकेंड DV में पूरा चांस है तो उसका। तो अपना फिजिकल का प्रिपरेशन को मत रोको, फिजिकल आप करते रहो। काहे ना कि आपको 50 परसेंटाइल भी आ रहा है, रोको मत। क्यों, मान लो परसेंटाइल का भी एक रूल है, अगर आपका शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ आ गया है, अब इसका हाईएस्ट स्कोर मान लो 70 के आसपास 65 के पास से पास है, और आपका परसेंटाइल 50 बढ़ रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई, वो आपका हो जाएगा आपका बोर्ड का, आपका शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जिसका भी है जो कम है वो भी प्रिपरेशन में पूरा लगो, क्योंकि सेकेंड DV में बहुत चांसेस है, बहुत से कैंडिडेट NTPC में है उधर जाएंगे ही। ठीक है,
तो 75% वाला वो मेरिट में आ जाएगा परसेंटाइल, उसका परसेंटाइल वैसे भी इंक्रीज करने वाला है। जो बिलो है उससे वो सेकंड डिवी में पूरे चांस है, और वैसे भी उनका परसेंटाइल बढ़ेंगे। अब वेट मत कीजिए, आपका परसेंटाइल बढ़ेगी। आपका शिफ्ट टफ है, आपका डेटा जब आएगा रैंक क्यू में तो आपका इंक्रीज होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बहुत सा कैंडिडेट रैंक क्यू अभी डेटा नहीं डालते, और धीरे धीरे जब डाटा आते रहेंगे तो आपका परसेंटाइल बढ़ते रहेगा, तो आपको फिर टेंशन मत रहे। अब रही बात स्कोर का, स्कोर जैसे बोला गया बहुत ज़्यादा, तो याद रखिए कोई कोई बोर्ड में रहा अगर जनरल का 55 भी आ रहा तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। सही बात, ये शिफ्ट का और उस समय का बोर्ड का पेपर के हिसाब से 55 वाला बिलीवर आपको जनरल में चाहिए, क्योंकि हर बोर्ड का अलग अलग होने वाला है, अपना अपना कटअप हिसाब होगा। तो टफ लेवल और उस बोर्ड में उस शिफ्ट में कितना ज़्यादा अटैम्प्ट किया है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, ये डिपेंड करता है। तो आपको जनरल वाले हैं तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी 52, 50, ये तो हर बोर्ड का वैरी करेगा। ये नहीं मैं बोल दिया कि 55 रख दिया तो सब बोर्ड, ये 55 मिनिमम आपको होना चाहिए जनरल कटअप वाला। और अगर आपका 50 भी आ गया, आपका शिफ्ट हार्ड है या आपका जोर उसमें उतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं गया क्वेश्चन, तो आपका तो भी चांस है। ठीक है, तो आप याद रखिए 55 मार्क्स वाला भी है वो उसका बढ़ेगा, उसका चांसेस है। और परसेंटाइल के हिसाब से जो बिलो भी है 60 के आसपास तो वो फिक्स प्रिपरेशन में, ये नहीं प्रिपरेशन छोड़ दे मेरा इसने बोल दिया ऐसे वैसे मत करना। आप प्रिपरेशन में लगे रहो मेरे भाई, प्रिपरेशन में लगे रहो, कुछ भी हो सकता है। आप जितना डेटा आएंगे ना, अभी डेटा मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2000 3000 इतने डेटा है। आपको लगता है आपका बोर्ड में इतना है, जब कैंडिडेट ढालेंगे उतना तो आपका वहाँ का सीट है। तो अभी डेटा आने दीजिए, आपका रैंक बढ़ेगा। अभी जो सीरियस कैंडिडेट हो तुरंत में ढाल के अपना चेक करते हैं कि क्या मैं सिक्योर है, जब वो ढालते जाएंगे तो आपका रैंक क्यों डेटा ढालेंगे और आपका रैंक परसेंटाइल बढ़ते रहेंगे। तो आपको टेंशन मत लेना, आपका याद रखना है फिजिकल में लग जाओ। ठीक है, अब रुकना नहीं है। 55 मार्क्स जनरल मिनिमम होना चाहिए, ये एक अच्छा स्टैंडर्ड है। हो सकता है किसी का 60 भी चल जाए बोर्ड का। लास्ट में बैंगलोर किया था, बहुत जन बैंगलोर का कटअप बहुत गया। एनटीपीसी में क्या हुआ, सब ने बैंगलोर को भर दिया, अब बैंगलोर का कटअप हाई चल गया था। तो वैसे भी इस बार भी हुआ, बहुत जन कटअप इधर इधर देख के सबने फॉर्म भरा, जहाँ लास्ट टाइम कम गया वहाँ इस बार फिर ज़्यादा जाने वाला है। तो बोर्ड के हिसाब से वैरी करेगा ये कटअप, लेकिन हाँ मिनिमम 55 मार्क्स होना चाहिए। और परसेंटाइल आपका 75% है तो आपका पूरा मेरिट में चांस है, क्योंकि डेटा आएगा आपका रहेगा क्यों में डेटा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप प्रिपरेशन पूरा लगो या जान लगा दो। आपका मार्क्स कम है, परसेंटाइल कम है, तो दौड़ने में क्या जा रहा है, आप करो। सेकंड डिवी में चांस है आपका आ जाएगा। अभी तक 19 वाला अभी तक डिवी का डेट आते रहता है, क्यों आता है, तो वो आपका चांस है आपका आ सकता है। तो आप प्रिपरेशन मत छोड़ो, फिजिकल निकाल कर बैठो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं सेकंड डिवी आएगा, सेकंड नहीं थर्ड डिवी। अभी तक हम देखें 2019 वाला कैंडिडेट का अभी तक जॉइनिंग हो रहा है ग्रुप डी में, क्योंकि डिवी उसका निकाल रहा है, अपना निकाल रहा है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं रोकना है। ठीक है, तो बताएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं वोटिंग के हिसाब से अपना पोल जो किया है उस हिसाब से भी बोला, और बाकी रहेगा क्योंकि डाटा के हिसाब से। ठीक है, तो बताएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, और आवाज़ को इग्नोर कीजिए, थोड़ा भारी भारी से आ रहा है, तबीयत भी उतना ठीक नहीं है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।